फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉलिटी पाठशाला। आज हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। आपने ये टर्म सुनी होगी कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन, और आपको अभी तक यही लगता होगा कि हम इन दोनों टर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं, बट नहीं, ऐसा नहीं है। वैसे अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल रिलेशन का सबसेट ही माना जाता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, बट स्टिल हम इनको इंटरचेंजेबली यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज इन दोनों का जो मतलब होता है वो अलग अलग होता है। हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की जगह इंटरनेशनल रिलेशन शब्द यूज कर सकते हैं, बट इंटरनेशनल रिलेशन की जगह तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बिल्कुल भी नहीं यूज कर सकते। अभी हम समझेंगे कैसे। बाकी अगर आपको पॉलिटी के कॉन्सेप्ट ऐसे ही इसी तरीके में समझने में मजा आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। अगर आपको ये वाले पर्टिकुलर नोट्स वेट अ मिनट अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप ये क्यूआर कोड स्कैन करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये वाले नोट्स और बाकी वीडियोस के नोट्स भी मिल जाएंगे। बाकी बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या होता है? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है मेनली पावर के साथ डील करता है, कन्फ्लिक्ट के साथ डील करता है, और दो कंट्रीज आपस में कैसे कंपटीशन कर रही हैं उसके बारे में डील करता है। तो ये ज़्यादातर इस पे फोकस करता है कि कौन सी कंट्री ज़्यादा पावरफुल है, कौन सी कंट्री क्या कंट्रोल कर रही है, और कौन सी कंट्रीज कैसे फाइट कर रही हैं, कैसे compete कर रही हैं एक दूसरे के साथ। ये पावर स्ट्रगल को स्टडी करता है। ये दो नेशन के बीच में पावर स्ट्रगल को स्टडी करता है, उनके वॉर पे फोकस करता है, कन्फ्लिक्ट पे ज़्यादा फोकस करता है, डिप्लोमेसी पे ज़्यादा फोकस करता है। इस चीज़ को ज़्यादा पढ़ता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इस चीज़ को ज़्यादा पढ़ता है कि कौन सी कंट्री कैसे अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रही है। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स अभी तक हमने क्या सुना? अभी तक आपने मेरे मुंह से क्या सुना कि वॉर पे फोकस कर रहा है, डिप्लोमेसी पे फोकस कर रहा है, कन्फ्लिक्ट पे फोकस कर रहा है, सिक्योरिटी पे फोकस कर रहा है, अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी रखने की बात कर रहा है। तो इससे हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है ये पावर के बारे में बात करता है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट पावर, कि दो कंट्रीज आपस में कैसे compete कर रही हैं, कैसे अपनी सिचुएशंस को मैनेज करके डिप्लोमेसी सेट कर रही हैं, सिक्योरिटी देख रही है अपनी दूसरे स्टेट से, अपनी पावर को मैक्सिमाइज करना चाहती हैं। ये जो पावर वाली चीजें हो गई ये बेसिकली इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का हिस्सा हो गया। उसके बाद आता है इंटरनेशनल रिलेशंस। तो इंटरनेशनल रिलेशन जो हो गया ब्रॉड सब्जेक्ट हो गया, आपको ये इस डायग्राम से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जो इंटरनेशनल रिलेशन होता है इसका सबसेट होता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस में तो हर तरीके के रिलेशन आ गए, चाहे फिर वो पावर हो, सोशल रिलेशंस हो, कल्चरल रिलेशंस हो, इकोनॉमिक रिलेशंस हो, दूसरी कंट्री के साथ इररिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट कैसे भी रिलेशन हो, सोशियो कल्चरल इकोनॉमिक, वॉर वाले रिलेशंस, सारे सब्जेक्ट्स जो हो गए वो इंटरनेशनल रिलेशंस के पार्ट हो गए। लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन का सबसेट आ गया। ये सिर्फ पावर के बारे में डील करेगा, गवर्नमेंट कैसे एक साथ इंटरेक्ट कर रही है उसके बारे में डील करेगा, स्टेट आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं सिर्फ स्टेट उसके बारे में डील करेगा। लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस नॉन स्टेट एक्टर्स के बारे में भी डील करेगा, कि नॉन स्टेट जो एक्टर्स होते हैं दो कंट्रीज में वो आपस में कैसे डील करते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन जो हो गया ये पीपल टू पीपल कनेक्शन को भी स्टडी करेगा, कि दो कंट्रीज में पीपल टू पीपल रिलेशन कहते हैं कैसे हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट रिलेशन कैसे हैं। वहीं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है वो दो स्टेट्स के बीच में सिर्फ गवर्नमेंट रिलेशंस देखेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इंडिया नेपाल का समझ लेते हैं, इंडिया नेपाल में पीपल टू पीपल कनेक्शंस बहुत अच्छे हैं। वहाँ के बच्चे इंडिया में बहुत ज़्यादा आते हैं पढ़ने। अगर आप लोगों में से कोई दिल्ली रह के पढ़ा है, अपनी ग्रेजुएशन दिल्ली वगैरह से की है, तो आपको पता होगा कि नेपाल के कितने बच्चे आते हैं यहाँ से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करने, और फिर वो यहीं सेटल हो जाते हैं। तो जो पीपल टू पीपल टाइज है बिटवीन दीज टू कंट्रीज वो बहुत अच्छा है। तो अगर हम ये सारी चीजें देखते हैं, फिर हमारी गवर्नमेंट वहाँ के लिए अगर कोई स्कीम ला रही है, कोई बस ला रही है कि यहाँ से यहाँ तक नेपाल की बस चलेगी, और कोई भी एटसेट्रा चीजें हो गई नेपाल के साथ, इररिस्पेक्टिव ऑफ द ग्राउंड आपको जो चीजें पढ़नी है, जिस भी सब्जेक्ट से पढ़नी है, वो सारी इंटरनेशनल रिलेशन हो गए हमारे नेपाल के साथ। वहीं पे अगर सिर्फ हम ये देखते हैं कि नेपाल के साथ, नेपाल की गवर्नमेंट के साथ हमारी गवर्नमेंट के रिलेशंस कैसे हैं, सिर्फ गवर्नमेंट अगर हम देखेंगे, एनजीओज हटा दो, पीपल टू पीपल हटा दो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के रिलेशंस हटा दो, सब हटा दो, सिर्फ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट दिखेंगे तो वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का पार्ट हो गया। वहीं पे अगर हम पीपल टू पीपल टाइज इंक्लूड कर देते हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स जैसे एनजीओज का रोल इंक्लूड कर देते हैं, तो वो सारा इंटरनेशनल रिलेशंस में आ गया। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो इंटरनेशनल रिलेशन हम कह सकते हैं ये एक ब्रॉडर सब्जेक्ट है जो सारे के सारे इंटरेक्शन को स्टडी करता है बिटवीन द कंट्रीज।
इट इज़ अबाउट हाउ कंट्रीज कनेक्ट। ये बेसिकली हमें बताता है कि कंट्रीज आपस में कनेक्ट कैसे करती हैं। हमने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सिर्फ कन्फ्लिक्ट पढ़ा, सिक्योरिटी पढ़ा, वॉर पढ़ा, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस ये भी बताता है कि कंट्रीज आपस में कॉपरेट कैसे करती हैं, ट्रेड कैसे करती हैं और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कैसे करती हैं। तो हमने उसमें सिर्फ वॉर पढ़ा था। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट ग्लोबल पावर, बट इंटरनेशनल रिलेशंस में पॉलिटिक्स इंक्लूड होती है, इकोनॉमिक्स इंक्लूड होती है, कल्चर इंक्लूड होता है, एनवायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं। मीन्स देखो, हम क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट्स के बारे में भी पढ़ते हैं, हम वॉर नहीं देखते, हम कॉपरेशन पे भी फोकस करते हैं और कन्फ्लिक्ट पे भी फोकस करते हैं। तो सारे के सारे सब्जेक्ट जो भी इंटरनेशनल रिलेशन का स्कोप है, अगर आप लोगों में से किसी को इंटरनेशनल रिलेशंस को और डिटेल में पढ़ना है तो सेमेस्टर सेकंड की इंटरनेशनल रिलेशन के सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है हमारे चैनल पे। वहाँ पे हमने इंटरनेशनल रिलेशंस का नेचर, स्कोप वगैरह, मीनिंग, इंटरनेशनल रिलेशन कहाँ से शुरू हुआ, इसको सबसे पहले टर्म जेरेमी बेंथम ने किया, उसके बाद इसका आईआर का डिपार्टमेंट 1919 में सबसे पहले कहाँ बना, वो सारी चीज़ें डिटेल में हमने उस प्लेलिस्ट के फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में बहुत अच्छे से करी हुई है। इसके बाद हम इंटरनेशनल रिलेशंस में ट्रेड पढ़ते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसा हो रहा है हमारी दूसरी कंट्रीज़ के साथ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के रिलेशंस कैसे हैं, यूएन के बारे में पढ़ते हैं, आईएमएफ के बारे में पढ़ते हैं, जो क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट्स होते हैं दो कंट्रीज़ के बीच में उनके बारे में पढ़ते हैं, जो भी ग्लोबल इशूज़ हैं जैसे कि टेररिज्म, वाटर इशू, क्लाइमेट चेंज, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, पॉवर्टी, माइग्रेशन एक्सेट्रा, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। मीन्स सारे सब्जेक्ट जो भी इंटरनेशनल रिलेशन के स्कोप में आते हैं वो होता है इंटरनेशनल रिलेशन। और जब सिर्फ गवर्नमेंट रिलेशंस पे फोकस किया जाता है, पावर पे, कन्फ्लिक्ट पे, वॉर पे, सिक्योरिटी पे, नेशनल इंटरेस्ट पे फोकस किया जाता है, तो वो आता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। तो इंटरनेशनल रिलेशन इज अ कंप्लीट रिलेशनशिप बिटवीन टू कंट्रीज। दो कंट्रीज के बीच में रिलेशनशिप कैसा है, चाहे फिर वो ट्रेड में हो, चाहे फिर वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की टर्म पे हो, चाहे फिर वो क्लाइमेट चेंज की टर्म में हो, ग्लोबल इशूज को लेके हो, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, चाहे वो सोशल रिलेशन हो, पीपल टू पीपल रिलेशन हो, इकोनॉमिक रिलेशन हो, कल्चरल रिलेशन हो, दो कंट्रीज के बीच में इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट किसी भी टॉपिक को आप उठा लो, उन दो कंट्रीज के बीच में कैसा रिलेशन है वो हम पता लगाएंगे इंटरनेशनल रिलेशन से। वहीं गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशन कैसा है, पावर, कन्फ्लिक्ट, अपनी दोनों कंट्रीज अपना नेशनल इंटरेस्ट को कैसे सुप्रीम रख रही हैं, अपनी पावर को कैसे मैक्सिमाइज कर रही हैं, कैसे कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर रही हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। अगर आपके एग्जाम में बाय चांस ये क्वेश्चन आता है, वैसे तो चांसेस बहुत कम है, बस आपको पता होना चाहिए कि दोनों में फ़र्क क्या होता है, तो आप ये डायग्राम बना के आ सकते हैं। अब बस आप इसके नीचे एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं वॉर, कन्फ्लिक्ट एटसेट्रा, तो एग्जामिनर को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। या फिर आप डायग्राम के अंदर ही लिख सकते हैं वॉर, कन्फ्लिक्ट, पावर मैक्सिमाइजेशन, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशन। और आप इंटरनेशनल रिलेशन में लिख सकते हैं सोशियो कल्चरल, इकोनॉमिक रिलेशंस, पीपल टू पीपल टाइज, इंटरनेशनल रिलेशंस, या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, इसके बाद समरी में देख लीजिए, इंटरनेशनल रिलेशन जो होता है, इंटरनेशनल रिलेशन एक ब्रॉड सब्जेक्ट होता है। जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होता है वो एक नैरोअर सब्जेक्ट होता है इन कंपैरिजन टू इंटरनेशनल रिलेशन। ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव फील्ड है, ये सारे इंटरेक्शन कवर करती है दो कंट्रीज़ के बीच में, चाहे फिर वो इकोनॉमिक हो, कल्चरल हो, सोशल हो। और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ नेशन टू नेशन है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है, इसमें नॉन स्टेट एक्टर्स भी इंक्लूड होते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। जो इंटरनेशनल रिलेशन होता है ये एक ब्रॉड सब्जेक्ट होता है इन कंपैरिजन टू इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जो कि एक नैरोवर सब्जेक्ट होता है। ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव फील्ड है, इसमें सारे इंटरेक्शन कवर होते हैं, चाहे फिर वो इकोनॉमिक, कल्चरल या फिर सोशल इंटरेक्शन हो बिटवीन कंट्रीज। अब जरूरी नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट गवर्नमेंट इंटरेक्शन हो, इसमें नेशंस के इंटरेक्शन एज वेल एज नॉन स्टेट इंटरेक्शन जैसे कि एनजीओज, पीपल टू पीपल टाइज भी कवर होते हैं। इसके बाद आता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जो कि मैंने बताया इंटरनेशनल रिलेशन के कंपैरिजन में नैरोवर सब्जेक्ट है। ये सिर्फ फोकस करता है पॉलिटिकल रिलेशंस पे, डिप्लोमेटिक रिलेशंस में, और कन्फ्लिक्ट ड्रिवन पावर स्ट्रगल्स अमंग द स्टेट्स की दो स्टेट्स आपस में पावर कैसे मैक्सिमाइज कर रहे हैं। अगर वॉर की सिचुएशन आ रही है तो उस सिचुएशन को अगर वॉर की सिचुएशन आ रही है तो उसको रिजॉल्व कैसे कर रहे हैं। तो सिर्फ इन चीज़ों पे जो फोकस करता है वो होता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। आई होप आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये नोट्स चाहिए हैं, आप नोट्स बना रहे हैं, आपको ये सब लिखना है, तो आप ये QR कोड स्कैन करके हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको ये PDF और बाकी वीडियोस की नोट्स की PDF भी आसानी से मिल जाएंगी, आप प्रिंट आउट निकाल के अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो गया कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन में क्या फ़र्क है, तो आप वीडियो को लाइक और मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि येस मैम ये क्लियर हो गया, या फिर येस दीदी ये क्लियर हो गया। और आपको ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स को और ईजी तरीके से समझना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो का लिंक शेयर कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे स्टूडेंट्स।